एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। शाम के लगभग बज गए 5:30 और बच्चों के खेलने जाने का टाइम होता है 6 बजे से। तो उससे पहले मैं दोनों को कंघी वगैरह करके तैयार कर देती हूँ। और पूरे दिन जो है ना, ये लोग वेट करते रहते हैं कि कब शाम के 6 बजेंगे और मम्मी हमें बाहर भेजेगी खेलने के लिए। और सोचो, इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं पर आज तक कभी भी बच्चे बाहर ऐसे नहीं खेले हैं, ना तो गली में ही। और अभी जब हमें जाना है तो सारे बच्चे जो गली में खेलते हैं और इन्हें ये भी जाके खेलते हैं। मतलब कि जाते टाइम और भी ज़्यादा इन्हें लगाव हो जाएगा इस जगह से। पहले से ही है क्योंकि यहीं पे पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ चल रही थी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सबके ही साथ में खेलते हैं। बट क्या करूँ, अभी जाते हैं तो फिर मतलब सब खेलते हैं तो फिर मैं भी इन्हें भेज देती हूँ। हो सकता है हर साल ऐसे खेलते हों। हम लोग तो छुट्टियों में जो है मतलब चले जाते हैं। ज़्यादातर तो मैं ससुराल ही जाती हूँ, तो शायद इस वजह से। और मतलब सारे बच्चे ही अपने नानी के घर चले जाते होंगे, पर इस बार कोई भी नहीं गया है। सारे के सारे अभी यहीं पे हैं, जबकि गर्मी छुट्टियाँ जो वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज जो है मैंने ढेर सारे कपड़े वगैरह धोए थे। तो ये कपड़े जो है 2-2:30 बजे मैंने सुखाए थे और अभी 6 बज रहे हैं। सारे कपड़े जो मतलब एकदम अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, तो कि कपड़ों को सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और मुझे लगता है यही परफेक्ट टाइम है कि कपड़े जो है ना इसी टाइम पे आके सुखाओ, धूप से बचने के लिए। तो बच्चे जो है ना आज मतलब बाहर गली में नहीं खेल रहे। जो हमारे पड़ोस वाले मकान है ना, तो उनके यहाँ पे खेल रहे हैं अंदर ही। तो मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री थी क्योंकि गली में खेलते रहते हैं ना, तो गाड़ी वगैरह चलती रहती है, तो मुझे थोड़ा डर लगता रहता है। तो इस वजह से मैं छत पे ही चक्कर काटती रहती हूँ। पर अंदर खेल रहे हैं तो मुझे उतना डर नहीं है और सारे ही बच्चे थे। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाती हूँ। तो जो साड़ियाँ मैंने पीको के लिए दी थी दोनों, तो वो उसमें मुझे फ़ॉल भी लगवाना था। और ये दोनों ही फ़ॉल जो है मुझे मम्मी ने वहाँ पे दे दिया था, उनके पास रखा था। तो मैंने सोचा मतलब कि कल ही मैंने इनको पानी में भिगो के सुखा दिया है, तो अभी मैं इनको प्रेस करके और सोच रही हूँ कि लगा लूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। जब से मैं आई हूँ ना, तब से ही मैंने मंगलसूत्र उतार दिया था, क्योंकि गर्मी की वजह से ना एक दिन में ही मेरे पूरे गर्दन पे ना मतलब कि छिल सा गया था, दाने दाने हो गए थे। तो इस वजह से मैं नहीं पहन रही थी, पर आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना है क्योंकि खाली गला अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गर्मी इतनी है तो इस वजह से फिर जो है मैंने उतार दिया था। तो मेरे पास ना 2 साड़ियाँ रखी जिसे कि मुझे रेडी करना है। तो मैंने सोचा शुरुआत इसी वाले से करती हूँ, ब्लू वाले से। मुझे लगा था जल्दी से लग जाएगा फॉल। मुझे ना मतलब जैसे बाहर से लगवाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें इतने बड़े बड़े टाँके लगाते हैं कि कई बार जो बिछिया होती है ना उसमें भी फंस जाता है और मतलब बाहर से दिखता रहता है। पर मैं लगाती हूँ ना तो मैं एकदम छोटे छोटे लगाती हूँ और मुझे लगाने में टाइम भी नहीं लगता है, आधे घंटे में लग जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी का फॉल खुद से ही लगाऊँ। और तो एक साइड ही मैं लगा पाई थी, उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था तो मैं चली गई थी दूध लाने के लिए। आज ना बच्चे अभी तक नहीं आए हैं और अंदर खेल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बुलाऊं भी कहाँ से। और सबकी ही मम्मियाँ जो है ना छत से झांक रही हैं कि बच्चे कब आएंगे कब आएंगे। और बच्चों को भी शायद पता नहीं चला होगा क्योंकि अंदर खेल रहे, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाता है तो हम लोग भी बुला लेते हैं। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे आते हैं तब तक फिर मैं दूध वगैरह लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं दूध लेने गई ना, तो वहीं पे जो रेडी पे नहीं बेचते आम, तो वही मुझे दिख गया पके हुए, तो मैं लेके आ गई। अभी क्या है ना, जब से ये सब्ज़ी की दुकान जली है, बंद हुई है, तब से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सब्ज़ी वगैरह लाने में, क्योंकि अभी जहाँ पे सब्ज़ी मिलती है वो दूर है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं ऑनलाइन ही मंगा लिया करूँगी। यहाँ पे ना मैं दूध, दही और आम लाई थी, साथ में एक फ्रूटी भी लेके आई थी। और फिर मैं वापस से लगी इधर साड़ी का फॉल लगाने में। जिस फॉल को लगाने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। आज ना मैं एकदम पागल हो गई हूँ, क्योंकि कभी कभी ना धागा भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा उलझते हैं, इतने ज़्यादा कि क्या बताऊँ। वैसा ही ये वाला धागा है, मतलब थोड़ा सा मैं लगाती नहीं हूँ कि गांठें पड़ जाती है और मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। अगर अच्छे धागे होते हैं ना तो मतलब फटाफट से लगते चले जाते हैं। मतलब मैं तो आप देख सकते हो मैं कितने छोटे छोटे टाँके लगाती हूँ जो कि दिखते भी नहीं है कि इसमें लगा हुआ है फॉल।
तो इसी वजह से मैं खुद से ही लगाती हूँ, पर आज जो है ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया मुझे तो ये काम करना। तो साड़ी में फॉल लग चुका था और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कहीं मैंने उल्टा तो नहीं लगा दिया, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था मेरे साथ कि मैंने ना दीपावली पे साड़ी मंगवाई थी मेरी सासू माँ के लिए, और फिर मैं उस टाइम पे कानपुर में ही थी, तो मैंने सोचा कि साड़ी में फॉल लगा देती हूँ तो मम्मी दिवाली वाले दिन पहन लेंगी। और मैंने इतनी मेहनत से लगाया, उस टाइम पे दोनों बच्चे भी छोटे थे, और लगाने के बाद पता चला कि मैंने ऊपर की साइड लगा दी नीचे की जगह पे, तो फिर वापस से खोल के मुझे लगाना पड़ा। तो कई बार ऐसे होता है कि ध्यान कहीं और रहता है ना, तो हो जाता है, ख़ास करके बच्चे रहते हैं ना, तब ये उल्टे सीधे काम तो बहुत होते हैं। और ये साड़ी जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी लाइट वेट है ना कि मतलब पहनने पे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और एक साड़ी तो हो गई है, दूसरी वाली साड़ी जो है अभी देखती हूँ मैं कब तक लगाऊंगी। साड़ी में फॉल लगाने के बाद वापस से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। अभी मतलब प्रॉपर तरीके से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कामों में लग गई। कई बार आप लोग कमेंट भी करते थे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पर क्या करूँ अभी, मतलब एक तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता रहता है अगर काम होते हैं और तबीयत थोड़ी सी भी ठीक लगे तो सोचती हूँ निपटा लूँ। और इस चक्कर में ना आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि सुबह से ही मैं उठ के लग गई थी, कपड़े भी ढेर सारे धोने थे, फिर इसके अलावा जो डेली के हमारे काम होते हैं वो तो हैं ही हैं, साथ में इधर मैंने साड़ी में भी फॉल लगा ली और उसमें भी बहुत टाइम लग गया। तो शाम के बाद से तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब वापस से मतलब वीकनेस पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ भी नहीं, लेट ही रहूँ, इतनी बुरी हालत हो रखी है। और फिर मुझे लग रहा था कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास चले ही जाना चाहिए, मतलब ऐसी हालत थी। फिर ये मैं आप लोगों से डायरेक्ट सुबह मिल रही हूँ। सुबह मैं थोड़ा आज लेट ही उठी थी, मैंने सोचा जितना सोऊं आराम करूं शायद उससे थोड़ा सा मैं रिकवर हो पाऊं। तो यहाँ पे ना मैंने आज काफ़ी दिनों बाद मेरे लिए बनाई है चाय। मैंने सोचा हो सकता है चाय की कमी हो गई हो बॉडी में, एक हफ्ते से पी नहीं रही हूँ, तो चाय रख दी। इधर बच्चों के लिए मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। पोहा आजकल बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, कल भी मैंने पोहा ही बनाया था और आज भी आशी कह रही थी कि मम्मा पोहा ही बना दो। बच्चे जब आगे से कुछ बनाने को बोल देना तो बड़ा आराम लगता है। और पोहा भी बहुत सिंपल वाला मतलब बनता है, बट आज जो है टमाटर ख़त्म था, बोला मैंने, फिर भी उसने कहा नहीं मैं खाऊंगी, अब पोहा ही बनाओ। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और साथ में बच्चों का पोहा भी बन गया है। तो अभी फटाफट से रेडी कर लेते हैं। पोहा ना एकदम झटपट बन जाता है। पोहा मुझे भी बहुत पसंद था, पर अभी जब से तबीयत ख़राब हुई मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करा ना, ऐसा मेरे मतलब टेस्ट हो गया है, मतलब क्या ही बताऊँ क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे फिर मैंने ढेर सारा नमकीन डाला और ऊपर से प्याज डाला, टमाटर था नहीं, ख़त्म हो गया था। इसमें हरी मिर्च, धनिया और मूंगफली भी मैं फ्राई करके डालती हूँ, पर मैं भूल गई थी डालना, तो सिंपल सा ही मैंने बनाया। और पहले पता है बाबू पोहा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर अब उसे भी पसंद आने लगा है, क्योंकि दोनों ना खेल मतलब कि खाते हैं। उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए ORS का घोल बनाया। मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं मेरे घर से आई थी, मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी थी, अभी मतलब क्या हो रहा है, एकदम मेरा वेट भी कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब सी हो रही है। और मतलब आज मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर के पास मतलब दिखा के आ जाऊँ, पर वो भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाऊँ, मतलब धूप भी रहती है और पता नहीं मन भी नहीं कर रहा है मेरा कहीं भी जाने का। मैंने सोचा चलो ये भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कल ही मैंने रूम पूरा साफ़ किया और कोने में आप देख सकते हो बच्चों ने वापस से सब बिखेर के रख दिया है। जो कपड़े मैंने निकाले हैं ना उनको मैंने बांध के रख दिया था और बच्चों ने उन्हें खेल खेल के सारा फैला दिया है। खैर अभी तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो एक तो क्या है ना, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मे भी डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी वानी का भी मैं ध्यान दूँगी और ये इलेक्ट्रॉल वगैरह भी पी के देखती हूँ। नाश्ता भी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मन ही नहीं करता है खाने का या करने का। फिर उसके बाद मैंने सोचा बच्चों के लिए मैंगो शेक बना देती हूँ। तो आम जो है ना मैं कल लेके आई थी, तो रात को ही काट के मैंने भीगने के लिए डाल दिया था, क्योंकि आम बहुत गर्म होते हैं तो थोड़ा सा ठंडा करके ही इनको खाना चाहिए। तो वैसे तो आम ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं बच्चों को, लेकिन मैंगो शेक बना के दूँगी तो थोड़ा सा इनका भी पेट भरा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आम को अच्छी तरीके से छील लिया है। उसके बाद मैं ना हाथ से ही मैश करती हूँ, मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं करता है, मुझे झंझट लगता है मिक्सी में चलाना तो इस वजह से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चीनी डाला
और मतलब आम थोड़े से खट्टे थे तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा चीनी डाला। फिर यहाँ पे मैंने ढेर सारा दूध ऐड किया और आज मैंने आइस वगैरह नहीं डाला था, ऐसे ही सिंपल सा बनाया था। मतलब बस ये था कि बना दूँ, क्योंकि मेरी ना तो मन हो रहा था ना तो हिम्मत हो रही थी। और ये बनाया है तो मतलब थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी, अदरवाइज़ फिर डायरेक्ट वही मैं खाना खाती हूँ। मुझे लग रहा है 1 महीने मैं वहाँ रही ना तो मेरे सारा टाइम टेबल बिगड़ गया है, तो इस वजह से मतलब पता ही नहीं क्या ही हो रहा है। बस मुझे लग रहा है कि मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊँ जैसे कि मैं थी। तो यहाँ पे मैंने फिर मेरे लिए ग्लास में निकाल लिया था मैंगो शेक। ऊपर से छोटे-छोटे मैंने कटे हुए आम डाल दिए थे ताकि और भी अच्छे लगे पीने में। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में, और प्लीज़ 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 आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि आप दिन में 2 व्लॉग डाला करो, बट आप एक व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, तभी मुझे हिम्मत आएगी कि मैं 2 व्लॉग्स डालूँगी। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक